बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस चिकनकारी की फ़्रॉक की डिटेल के साथ कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इस फ़्रॉक में क्या ख़ास बात है, इसमें ख़ास बात ये है कि हम इसको बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में सिएंगे। इसमें मैं आपको अस्तर लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह गुम करके आप रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक सी सकते हैं अस्तर लगाकर। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी करके मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप डिटेल के साथ ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकें। तो चलिए इसकी कटिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। लेडी क्रेप का ये कपड़ा है जिसकी लाइनिंग हम लगाते हैं। इसकी लंबाई मैंने टोटल ली है 9 इंच, जो सिल के 7 इंच हो जाएगी, और चौड़ाई इसकी 15 इंच ली है, जो सिल के तैयार हमें 12 इंच चाहिए। तो ये 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं। इन 2 पीसेस फ्रंट और बैक के लिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और इसकी योक की कटिंग करेंगे, क्योंकि योक वाली फ़्रॉक है तो सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके रखने के बाद हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 1 से 2 साल की बच्ची का ये साइज़ है। शोल्डर मैंने 4.5 इंच रखा है। मार्किंग करके इस पे हम लाइन खींच लेंगे स्केल की मदद से, और 4.5 इंच ही हम इसका आर्म होल रखेंगे। और आर्म होल का निशान लगाने के बाद एक निशान इस तरह से लगाकर इसमें हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने से पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 6 इंच पर, जो खुल के 12 इंच हो जाएगा। निशान लगाने के बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और नीचे कमर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। स्केल से एक लाइन खींच के हम ये फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। पहले कटिंग करते हुए हमें स्विंग अलाउंस छोड़ के कटिंग करनी है। आर्म होल के पास से मैंने 1/2 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ा है, और साइड से 1 से 1.5 इंच आप स्विंग अलाउंस इसमें छोड़ सकते हैं। नीचे की साइड से हम थोड़ा 1 इंच ऊपर की तरफ आके इस तरह से थोड़ी सी आड़ी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। बैक साइड के कपड़े पर भी हम इसी तरह से इसके मार्किंग कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो ये लाइनिंग की कटिंग हमने पहले कर ली है अपनी योक बनाने के लिए। अब इसी के ऊपर हम बाकी कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का गला काट लेंगे। गले की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है मैंने, और फ्रंट गले की गहराई 3.5 इंच, जो सिलकर 3 इंच हो जाएगी। और गोलाई देते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल में हल्की सी गहराई दे देंगे। तो ये फ्रंट साइड हमारी कट चुकी है। अब हम बैक साइड के गले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह पहले इसको डबल रखेंगे। इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे और गहराई 2 इंच, 2.5 इंच रखेंगे, जो सिल के 2 इंच हो जाएगी। और इसको भी गोलाई देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा चिकनकारी का कपड़ा है उसको लेकर हम इस तरह से वही जो हमने योक के लिए कपड़ा निकाला था उसको इस तरह से फोल्ड करके पहले एक पीस को रखेंगे और फ्रंट साइड वाली लाइनिंग को इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम अच्छी तरह से लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर सेट कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कोई चीज़ आप इसके ऊपर रख लें ताकि ये हिले नहीं, और चाहें तो इस पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ साथ हमें कपड़े की कटिंग करनी है। बराबर बराबर रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे वैसे ही बैक साइड को भी रखकर उसकी भी कटिंग कर लेंगे।
जब भी हम लाइनिंग वाली कोई चीज़ सीते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं, फिर उसकी जो कपड़ा होता है ऊपर का उसकी कटिंग करते हैं। इसी तरह से हम बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं जिसकी चौड़ाई 13 इंच है, लंबाई इसकी 8 इंच है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ है और 2 इंच नीचे की तरफ साइड से आकर हम इसको शेप देकर काट लेंगे। ये मैं पफ़ी स्लीव्स बनाऊंगी, नीचे इलास्टिक अटैच होगा और ऊपर भी चुने आएंगी, इसलिए मैंने स्लीव्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर काटा है। साइड से हम बिल्कुल हल्का सा ढाल देंगे क्योंकि नीचे इसके इलास्टिक अटैच होगा। अब स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके जो नीचे घेरा लगेगा उसकी कटिंग करेंगे। हमें फ्रॉक की टोटल लंबाई 18 इंच चाहिए, जिसमें 7 इंच की हमने इसमें बॉडी यानी योक बनाई है। तो 7 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम बाकी 7 इंच के बाद नीचे 18 इंच की मेजरमेंट कर लेंगे और घेरे की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने घेरे की लंबाई निकाली है और चौड़ाई मैंने इसकी जो रखी है चुनों के लिए वो 23 इंच रखी है। इसमें अच्छी खासी चुनें आ जाएंगी और फ्रॉक का लुक अच्छा आएगा। तो 23 इंच चौड़ाई मैंने 2 पीस इस तरह से घेरे के लिए निकाल लिए हैं। अब इसकी लाइनिंग हम निकालेंगे। लाइनिंग जो है वो घेरे से 2 इंच कम होगी यानी ऊंची होगी और इसकी चौड़ाई भी घेरे से हम कम रखेंगे। उसकी चौड़ाई 23 इंच थी तो इसकी घेरे की चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कितनी रखनी है। तो इसकी घेरे की चौड़ाई हम 18 या 19 इंच रखेंगे। बिल्कुल बराबर नहीं रखते हम, घेरा थोड़ा कम रखते हैं। और लंबाई इसकी मैंने उससे 2 इंच कम रखते हुए 10 इंच ले ली है। तो ये 2 पीसेस घेरे के लिए भी हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गला बनाएंगे। गले को किस तरह बनाएंगे, इसमें कोई पट्टी वगैरह नहीं लगेगी, हम लाइनिंग में ही इसका गला बनाएंगे। तो ये फ्रंट पीस को इस तरह फ्रंट बैक दोनों के गले को हम इस तरह रखकर एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ है और जो लाइनिंग की उल्टी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है, तो वो पलट कर फिर ऊपर की तरफ आ जाएगी। दोनों गले में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर छोटे छोटे कट लगाकर इसे पलट लेंगे। इस मेथड में आपको अलग से पट्टी बनाकर नहीं लगानी पड़ती, इसी में आपका गला बन जाता है जैसे रेडीमेड फ्रॉक में सिला होता है। अब इसे पलटकर हम इसका स्विंग अलाउंस लाइनिंग की तरफ रखकर लाइनिंग के ऊपर किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा गला परफेक्टली बैठ जाएगा। इस तरह से हम लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। चिकन के कपड़े के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। किनारे किनारे पे हम सारी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है, फ्रंट और बैक दोनों का गला तैयार है। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर भी हम गुम करके ज्वाइन करेंगे। इस तरह से खोल के रखकर हम लाइनिंग के शोल्डर को लाइनिंग से मिलाएंगे और फ्रंट के शोल्डर को फ्रंट से मिलाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि दोनों का गला जो है ये यहाँ से ये बिल्कुल आमने सामने आए, बिल्कुल एक साथ आए, आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमारे ये शोल्डर्स भी ज्वाइंट हो जाएंगे बिल्कुल गुम होके। शोल्डर्स पे भी हमने सिलाई लगा ली और शोल्डर देखें आपके सामने किस तरह गुम होके ज्वाइंट हो चुके हैं। सिलाई जो है दोनों के अंदर की तरफ चली गई है। अब हम इसमें बैक साइड पे प्लेकेट बना लेंगे। उसके लिए हम सेंटर में कट लगाएंगे और ये बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। बटन टेक बनाने के लिए हमने 8.5 इंच लंबा कपड़ा और 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा 2 पीसेस ले लिए हैं। इसकी बटन टेक बनाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। आप बटन टेक की जगह जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये बटन की पट्टी लगाई है। इस तरह से सिलाई करके हम इसे किसी नोकीली चीज़ से पलट लेंगे।
इसकी नोकें बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे ताकि हमारी पट्टियाँ बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए। अब हम बटन टेक पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। ये बैक साइड का पीस है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, बिल्कुल बराबर करके। लाइनिंग का कपड़ा भी और फ्रंट का कपड़ा भी, इसको बिल्कुल बराबर करके हम रखेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे जहाँ पे हम अपनी पट्टी अटैच करेंगे। ये पट्टी लगाना ज़रूरी होती है ताकि बच्चों के गला पहनाते हुए कोई परेशानी ना हो। तो बटन टेक पट्टी भी हम गुम करके अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसे पलटा लेंगे कपड़े को और इस तरह बीच में हम बटन टेक पट्टी रखेंगे। लाइनिंग वाली साइड पे इस तरह से हम बटन टेक पट्टी को रखकर अंदर की तरफ, जो उसकी सीधी साइड है वहाँ रखकर, उल्टी साइड को ऊपर लाकर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये पट्टी गुम होकर अटैच हो जाएगी। एक बूट का मार्जिन रखते हुए हमें इसकी सिलाई लगानी है। सीधी साइड पे हमने पट्टी रखी है अंदर की तरफ और इसमें सिलाई लगा ली है। तो देखें, अब जब हम इसे पलटेंगे तो ये हमारी बटन टेक पट्टी गुम होके बाहर की तरफ आ जाएगी और सिलाई इसके अंदर की तरफ चली जाएगी। दोनों तरफ हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। ऊपर के गले को इस तरह बराबर करते हुए नीचे हम सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे ताकि जब हम घेरा लगाएं तो हमें कोई इसमें परेशानी ना हो और नीचे से ये जुड़ा हुआ हो। तो नीचे देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है और बाद में ऊपर हम टिच बटन लगा लेंगे, या आप काज वाले बटन भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नीचे से हमने इसे सिलाई करके इस तरह से बंद कर लेना है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स में हम बीच में थोड़ी सी चुने देंगे, साइड से हम बिल्कुल इसको सीधा सीधा अटैच करते हुए आएंगे। स्लीव्स में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि स्लीव्स में लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्लीव्स मैंने डायरेक्ट इसमें अटैच की हैं, जिस तरह हम फ्रॉक्स में या शर्ट में अटैच करते हैं वैसे ही। बस बीच में इसमें हमें हल्की सी चुने देनी है। 4-5 प्लेट्स इसमें बीच में आएंगी और फिर नीचे की साइड पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे तो ये हमारी पफ़ी स्लीव्स बन जाएंगी, जिस तरह बच्चों की फ्रॉक्स में बनी होती हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स हम इसमें दे देंगे बीच में। स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब नीचे की साइड में हम मोड़ कर इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इसको पहले इस तरह से बारीक मोड़ लेंगे स्लीव्स को। अब ये इलास्टिक मैंने लिया है 5 इंच लंबा, मैंने इलास्टिक लिया है पतला वाला। इलास्टिक को हम स्लीव से 1 इंच ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। किनारे पे हम पहले डबल सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक खींचना है, तो जब हम खींचेंगे तो हमारी सिलाई ना निकले, इसलिए किनारे पे हम डबल सिलाई लगाएंगे और उस तरह खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। शर्ट के कपड़े को हमें नॉर्मल रखना है बिल्कुल, बस इलास्टिक को जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचकर इस पर सिलाई लगाएंगे और शर्ट के स्लीव्स के एंड तक इस इलास्टिक को खींचते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी चुन वाली स्लीव्स बन जाएंगी। तो स्लीव्स भी हमारी तैयार हैं। अब हम इसमें घेरा लगाएंगे। घेरा लगाने के लिए मैंने नीचे से इसको मोड़ लिया था, लाइनिंग वाले घेरे को साइडों से इसको सीकर बंद कर लिया था। इसी तरह से जो ये चिकन वाला कपड़ा है इसको भी साइड से सी के बंद कर लिया और नीचे से मैंने इसे 1 इंच के करीब मोड़ लिया है। उससे पहले हम इसके स्टेप्स तैयार करेंगे जो बैक साइड पे हम फ्रॉक के लगाते हैं। इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है 2 पीसेस। इसको हम सी के पलट लेंगे, जिस तरह हमने बटन टेक पट्टी बनाई थी उसी तरीके से इसको हम सी लेंगे और पलट लेंगे। इसकी जगह आप रिबन भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये लगाना ज़रूरी होता है कि अगर फ्रॉक की फिटिंग थोड़ी चौड़ी हो तो ये पीछे से आप
बांधकर उसकी फ़िटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पलट लेंगे तो ये हमारे स्टेप्स तैयार हो जाएंगे फ्रॉक के बेल्ट के तौर पर लगाने के लिए। अब हम फ्रॉक की जो हमारी योक तैयार हुई है इसको हम साइडों से बंद कर लेंगे और बंद करते हुए ही इसमें ये बेल्ट लगा लेंगे। स्लीव्स की तरफ से मैं इसको बंद करते हुए नीचे की तरफ आऊँगी। ऊपर से आप डबल सिलाई कर लें ताकि ये बाद में पहनते हुए फटे नहीं। सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और लाइनिंग के कपड़े को हमें उसके कपड़े के साथ साथ रखना है। सेट करते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जो फिटिंग का निशान था बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब यहाँ पर हम ये अपना बेल्ट अटैच कर लेंगे इस तरह से बीच में रख के अंदर की तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा बेल्ट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। बेल्ट को हम नीचे के किनारे से 1 इंच ऊपर की तरफ अटैच करेंगे क्योंकि अभी हम इसमें घेरा भी लगाना है तो उसके लिए हमें नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ना होगा। बेल्ट के ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए। तो योक हमारी पूरी बन के तैयार है। अब बस हम इसमें घेरा अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो चिकनकारी का कपड़ा है इसका घेरा चुने देकर लगाएंगे। चुने देने के लिए मैंने मशीन का बखिया बड़ा कर लिया है और इस तरह से सिलाई लगाई है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसमें चुने आ जाती हैं और ये एक आसान तरीका होता है चुने देने का। चुने मैंने इसमें दे ली हैं, जो चिकन का कपड़ा था उसमें भी और जो अंदर हम इनर लगाएंगे उसमें भी मैंने चुने दे ली हैं। अब बस इसे हम योक के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो चिकनकारी का कपड़ा है इसको योक के साथ अटैच करेंगे अलग से, फिर उसके बाद हम लाइनिंग का कपड़ा अटैच करेंगे। योक में जो बैक साइड पे बटन पट्टी बनाई थी उससे हम इसके जोड़ को मिलाते हुए जो नीचे घेरे में एक जोड़ आया था उस जोड़ को हम पीछे की तरफ ले लेंगे ताकि वो पीछे की तरफ चला जाए, सामने नज़र ना आए। इस तरह से सेट करते हुए चुनों को एडजस्ट करेंगे और इसे घेरे के शर्ट की योक के साथ अटैच कर लेंगे। जिस तरह से हम शलवार में बेल्ट लगाते हैं उस तरह से इसे हम अटैच करेंगे। चुनों को एडजस्ट करते जाएंगे और पूरे घेरे को हम योक के साथ इसी तरह घुमा घुमा के अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए हमें ख्याल रखना है कि चुने चारों तरफ एक जैसी आएँ, कहीं पे ज़्यादा और कम ना हो। अब इसके ऊपर ही हम ये लाइनिंग वाला घेरा जो है इसको अटैच कर लेंगे, साथ साथ रख के इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सेट करके इस तरह रख कर जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है घेरे के ऊपर रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी फ्रॉक सिल के तैयार है। लाइनिंग का घेरा भी इसमें लग चुका है और ये मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताई है। बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक की तरह तैयार हुई है। इस पे मैंने ये बो बना के भी साइड में अटैच कर ली है। ये सिंपल और ब्यूटीफुल फ्रॉक आपने सीख ली है कि किस तरह हम सी सकते हैं घर में। बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन कपड़ा ला के आप इसको घर में बआसानी सी सकते हैं। जितनी सफाई से ये ऊपर से सिली है उतनी ही सफाई के साथ इसकी स्टिचिंग अंदर से भी हुई है। साइडों से बिल्कुल गुम करके हमने इसकी सिलाई की है ताकि कपड़ा बच्चों को चुभे नहीं। नीचे से इसका घेरा आप देख सकते हैं 2 इंच ऊपर की तरफ। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमारी ये फ्रॉक तैयार हुई है। बैक साइड पे इसके बटन अटैच हो जाएंगे और ये जो हमने स्टेप दिया है फिटिंग के लिए वो भी आपको नज़र आ रहा है और जोड़ भी हमने इसका बैक साइड पे ले लिया है ताकि वो सामने नज़र ना आए।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप नए नए डिज़ाइन सीख सकें और घर पे बआसानी अपने कपड़े तैयार कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।